हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं रिवर सिस्टम में गंगा सिस्टम, मतलब गंगा का बेसिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है और लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया का। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगी। ये PYQ देख लो आप। 2024 में यूपीएससी ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था। हम जितना डिटेल में जाते हैं ना, हम डिटेल में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे पास जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उसकी वजह से हमें लगता है कि थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहिए। कभी कभी होते हैं वैसे क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी पूछती है, लेकिन इतने सिंपल क्वेश्चंस भी पूछती है यूपीएससी। आप अगर ये रिवीजन वाला जो देखोगे ना गंगा का सिस्टम, तो आप इसका आंसर तुरंत ही दे दोगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि जो हमारी गंगा का जो सिस्टम है उस पर एक तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है, दूसरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है। तो यहाँ पे जो पूछे गए हैं, तो यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग डाउनवर्ड जो स्ट्रीम है गंगा की, उसके बारे में पूछा गया है। मतलब ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा साउथ है। तो ये तो आपको पता है ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। मतलब गंगा इस तरह से बह रही है, तो इधर से जो आके मिलेंगी रिवर गंगा को, वो क्या होगी, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इधर वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि मतलब अभी इधर वाली वेस्ट साइड से ईस्ट, इस तरह से आपको सीक्वेंस में बताना था। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, यहाँ पे घग्गर, गोमती, गंडक, कोसी, ये 4 ही रिवर दे रखी है। इसी में से करेक्ट सीक्वेंस हमें लगाना है। तो पहले तो देखो रामगंगा आती है, ठीक है। रामगंगा जो कि कुमाऊं हिल से ओरिजिनेट होती है और कन्नौज जो है उत्तर यूपी में, वहीं पे ये गंगा से मिल जाती है। उसके बाद आते हैं रामगंगा के बाद गोमती आती है। गोमती के बाद कौन सी आती है, घग्गर आती है या घाघरा। उसके बाद आती है गंडक, गंडक के बाद आती है कोसी और कोसी के बाद आती है महानदी। मैंने जिस तरह से याद रखा था ना इसका सीक्वेंस, मैं ऊपर आपको बता दूंगी पूरा। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस चला जा रहा है, तो इसका आंसर बी है। ठीक है, बहुत ईजी था, आप लोगों ने सही किया होगा। तो चलो देखते हैं, पूरा सिस्टम देखेंगे गंगा का। बहुत सारे और भी PYQ है गंगा के ऊपर, लेकिन मैंने ये रिसेंट वाला लिया। कितना इजी था, यूपीएससी कितना इजी पूछा था, ये दिखाना था। गंगा का पूरा सिस्टम देखने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो उत्तराखंड में जो गंगा का सिस्टम है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो ये है बद्रीनाथ, यहाँ पे सतोपंत ग्लेशियर है, वहीं पे ये बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ से एक रिवर निकल के आती है, ठीक है। वो रिवर यहाँ निकल के आती है और उसको ये रिवर मिल जाती है धौली गंगा। तो ये दोनों मिल के अलकनंदा बनाते हैं। तो अलकनंदा ऐसे जा रही है, मतलब ये अलकनंदा ही निकल के आ रही है बद्रीनाथ से। धौली गंगा इसको यहाँ पे देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग है। प्रयाग बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से आप याद रख लो। विष्णु है, नंद है, कर्ण है और रुद्र है, और लास्ट में देवप्रयाग, और उसके लास्ट जो सिक्स वाला है ये है प्रयागराज, मतलब ये इलाहाबाद है। तो इसका याद मत रखो, लेकिन सॉरी इसको कंसिडर इसमें मत करो। ये जो 5 है ना, तो इन्हीं के बारे में आप सोचो, ठीक है। तो ये अलकनंदा बनते जा रही होती है। अलकनंदा जैसे जैसे आगे बढ़ी, वैसे वैसे इसको रिवर मिलती जा रही थी। तो सेकंड टाइम पे इसको मिलती है नंदा देवी रिवर, और वो होती वहां जहां पे नंदा देवी रिवर मिलती है उसको नंद प्रयाग बोला जाता है। और वैसे अलकनंदा, फिर भी इसको नाम अलकनंदा ही दिया जाता है। अलकनंदा जैसे आगे बढ़ती है, थर्ड टाइम पे इसको मिलती है पिंडर रिवर। पिंडर रिवर जहां पे मिलती है उसको बोला जाता है कर्ण प्रयाग, ठीक है। ये थर्ड प्रयाग है हमारा, और ये थर्ड रिवर है। धौली गंगा, दूसरी नंदा देवी रिवर, और फिर पिंडर, ये 3 रिवर अलकनंदा को मिल रही है, और अलकनंदा आगे आगे बढ़ती जा रही है। तो अलकनंदा जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग पे पास आती है, मतलब तो वहां पे इसको मिलती है काली गंगा या मंदाकिनी, जो कि केदारनाथ से निकल के ये आ रही होती है। तो जहां पे ये मंदाकिनी या काली गंगा मिलती है वहां पे रुद्रप्रयाग बोला जाता है। और जैसे जैसे अभी भी ये अलकनंदा ही है, जैसे आगे जाती है देवप्रयाग के पास गंगोत्री, गंगोत्री से निकल के आने वाली जो रिवर होती है भगीरथी, तो वो जैसे ही देवप्रयाग के पास आके मिलती है अलकनंदा को, तो वहां से आगे जब रिवर बन के निकलती है तो वो बोली जाती है गंगा रिवर। तो गंगा रिवर जैसे ही प्रयागराज में, मतलब ये हरिद्वार के बाद एंटर करती है, ये प्रयागराज के पास आती है, मतलब उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये जैसे ही प्रयागराज के पास आती है, पहले तो वो ट्रिब्यूटरीज इसकी मिलती है, लेकिन हम जस्ट गंगा के बारे में देख रहे हैं। तो जैसे ये प्रयागराज या इलाहाबाद के पास आती है, तो इसको यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना जो निकल के आ रही है वो मिल जाती है, और ये आगे गंगा बहती जा रही थी। और फरक्का जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पे ये बाइफरकेट होती है, मतलब 2 स्ट्रीम में ये डिवाइड होती है। एक होती है हुगली और दूसरी होती है पद्मा। तो उसके बारे में हम आगे ऊपर वाले इसमें देखेंगे। बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आप ट्रिक के साथ इसको याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे रखा है कि विष्णु, नंदा, कर्ण, रुद्र, देव, इस तरह से ये जो प्रयाग है इसको याद रखा है। और इनके पास जो जो रिवर आती है, तो आप 4-5 बार इसको लिख के रटो तो याद रह जाएगा। हालांकि चांसेस कम है यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछे, लेकिन यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको दिखाया यहाँ पे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट जो है इंडिया के मैप। मैंने मुझे जैसे आया वैसे बनाया मैंने। ओके, 1 मिनट। अरे क्या हो गया, ये तो आगे आगे बढ़े जा रहा है। लेसर हिमालय में बहुत सारी रेंजेस आती है छोटी मोटी, जैसे शिवालिक भी इसके नीचे आती है, तो इसी का पार्ट बन जाती है,
ठीक है। तो ये मैंने यही नाम दिए यहाँ पे, सेंट्रल और ये ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय। इधर भी इसका एक्सटेंशन है, वो हम बाद में देखेंगे। तो देखो पहले तो हम देखते हैं ये रिवर जो निकल रही है, कहाँ से निकल रही है। यहाँ पे लिखा है मैंने, गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यूके। हो सकता है नेक्स्ट टाइम पे डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाए, कई बार ऐसे पूछा है यूपीएससी ने। तो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ये यूके मतलब उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट में ये निकलती है। तो ये यूके से सॉरी उत्तराखंड से निकलती है, और जैसे ये हरिद्वार में एंटर होती है तो वैसे ही आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये निकल के ऐसे ऐसे जाती है। यहाँ पे जो है राजमहल हिल्स है और फरक्का, जहाँ पे ये बाइफर्किकेट होती है, एक हुगली और दूसरी पद्मा। पद्मा को ऊपर से आके जमुना मिलती है जो कि ब्रह्मपुत्रा की है, और ये बांग्लादेश में हो रहा है ये सब। ठीक है। तो और फिर ये जैसे ही जमुना मिलती है और पद्मा और मेघना ये चल रही होती है, तो इधर से आके इनको बराक रिवर मिल जाती है, और आगे जाके ये यहाँ पे अपना डेल्टा बना देते हैं। यहाँ पे सागर आइलैंड है, आप याद रख लेना। ठीक है। तो ये हो गई मोटी मोटी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट थी। और इसको, हाँ, और एक बात है, जैसे ये निकलती है ना, इसको यहाँ पे भगीरथी बोला जाता है, रिवर को ही भगीरथी बोला जाता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। तो जैसे ही रिवर निकल रही है, हमने इसका प्रोसेस देखा कि इसको कैसे कैसे आके, यमुना कैसे आके मिलती है, मंदाकिनी कैसे आके मिलती है, बाकी अदर रिवर्स कैसे मिलती है, ये हमने देखा। अब देखना है हमें इसके बारे में, इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, इधर वाली जो आती है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आती है, और इधर वाली जो आती है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ये गंगा की। ठीक है। और अगर आप देखते हो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, इधर से अगर आप देखो तो शुरुआत में यहाँ पे रामगंगा जो है, रामगंगा यहाँ कानौज में, उत्तर यूपी में यहाँ पे मिल जाती है गंगा से। तो जैसे ही गंगा आगे और बढ़ती है तो यहाँ पे इसको ये गोमती, जो ये रामगंगा है, ये कुमाऊं हिल से निकल के आती है, और ये गोमती है, ये इंडिया में ही यहाँ फुट हिल होता है, फुट हिल शिवालिक के, लेसर हिमालय के जो फुट हिल होते हैं वहां से ये ओरिजिनेट होती है गोमती, और रिवर गंगा को मिल जाती है। तो सेकंड तो गोमती हो गई, और थर्ड देखो घाघरा, जो घाघरा है इसको मैं तो घाघरा ही प्रोनाउंस करूंगी, आप घगर कर लो, घाघरा में प्रोनाउंस करूंगी। ठीक है। तो ये यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो हिमालयाज है, हिमालय से निकल के ये आती है। तो ये जैसे घाघरा यहाँ पे आके मिलती है, ठीक है, थोड़ा सा इलाहाबाद वाराणसी के आसपास ये जाके मिलती है। तो जो घाघरा के बाद आके मिलती है ना, वो है कौन सी, गंडक। गंडक जो है वो नेपाल में ओरिजिनेट होती है, और इधर इसको एक गौरी गंगा भी गंडक के साथ मिल जाती है, तो वो यहाँ पे आके मिल जाती है, गंडक को मिलती है गंडक, फिर आके बिहार में आके गंडक गंगा से मिल जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है कोसी। कोसी को बिहार की सारो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये जो कोसी रिवर है ऊपर, ये जस्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, तिब्बतियन प्लाटू के ऊपर ये ओरिजिनेट होती है, और ये बिहार में ही मिल जाती है गंगा के साथ। तो इधर एक महानदी है नेक्स्ट, इसके महानदी जो दार्जिलिंग हिल में ओरिजिनेट होती है, और ये गंगा को आके मिलती है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे जैसे ही ये महानदी मिलती है, उसके आगे एक फरक्का है, तो फरक्का के पास ये बाइफर्केट होती है। एक तो ये हुगली, यहाँ पे हुगली रिवर बन जाती है, दूसरी है पद्मा, और आगे जाके वो मेघना बनती है। ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखी। तो मैंने इनको याद रखा था, राम गोम घग्गर घेके कोसी में महा अनंत लेगी, या लेते हैं। ठीक है। आपके अकॉर्डिंग मैंने यही याद रखा था, तो इससे मुझे याद रहा था, राम गोम घग्गर घेके कोसी में महा आनंद लेंगे। तो ये मैंने याद रखा था, तो इससे मुझे याद रहा था लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो राइट बैंक, तो उनको तो कोई निमोनिक्स बनाने की जरूरत नहीं, वो ऐसे भी याद रह जाती हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में देखो, सबसे लार्जेस्ट जो है वेस्ट यमुना रिवर है, सबसे लार्जेस्ट है। तो यमुना की भी कुछ अदर रिवर्स हैं जो कि यमुना के राइट साइड से आके मिलती हैं, जैसे कि चंबल है। चंबल इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, थोड़ा इसके बारे में और आप देख लो। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि जो चंबल रिवर है वो ओरिजिनेट होती है महुआ या महुआ, जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने अकॉर्डिंग करना, नियर महुआ, मालवा प्लाटू, मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है। ये खास करके ये फेमस इसीलिए है क्योंकि इसकी जो टोपोग्राफी है, इसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है। और ये ओरिजिनल जहाँ से होती है वहां से वो थोड़े आगे जाके ये कोटा पे, यहाँ पे गांधी सागर डैम भी है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जहाँ पे अब हमने वो जो चित्ता है नेक्स्ट कान्हा में जो किए थे, वो उसको ट्रांसपोर्ट ईस्ट वाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनको ट्रांसफर कर दिया है थोड़े बहुत। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लोकेट करती है। तो ये यहाँ पे जो कोटा है, कोटा के पास ये चंबल जब जाती है तो यहाँ पे एक डैम बना है, गांधी सागर डैम। ठीक है। तो जैसे ही गांधी सागर और थोड़ा आगे जाता है, गांधी सागर के और थोड़े आगे जाती है चंबल, यहाँ पे ढोलपुर और ये सब आते हैं, तो इनको भी क्रॉस करके ये आगे जाके यमुना से मिल जाती है चंबल रिवर। ठीक है।
तो चंबल एक चंबल सेंचुरी भी है, वो घड़ियाल के लिए फेमस है। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर आप देख लेना, क्योंकि इस बार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है ये चंबल रिवर। तो ये नीचे आप तो देख रहे हो, यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ पे सतपुरा रेंजेस है और ऊपर यहाँ पे विंध्या रेंजेस है। तो चंबल का जो बेसिन आता है वो विंध्या रेंजेस में भी आता है, ठीक है। विंध्या रेंजेस और जो सतपुरा रेंजेस है उनको अलग से देखेंगे, क्योंकि उनका अलग अलग एक अपना अपना कैरेक्टर होता है ना, तो उसको अलग से देखेंगे। और इधर अरावली रेंजेस है, तो उनको भी हम अलग से देखेंगे, ठीक है। चंबल के बाद यहाँ पे सिंध आती है, और सिंध के बाद यहाँ पे बेतवा आती है, और बेतवा के बाद केन आती है। केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट आपको तो पता ही होगा। तो ये जो है, तो यहीं से यहाँ पे एक अमरकंटक प्लाटू है, यहाँ से सोन रिवर निकलती है, जो कि यहाँ पे गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट सॉरी ये क्या हो रहा है, लार्जेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की, सोन रिवर, जो कि थोड़ा पटना के वेस्ट में जाके ये गंगा से मिल जाती है। और यमुना जो है हमारी इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में मिलती है, ठीक है। तो ये हमने सोन भी देखी, और जो ये 4 ट्रिब्यूटरीज है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, तो इससे तो आपको याद रहना ही चाहिए। फिर अगर आप देखते हो, जैसे ही बाइफर्केट होता है यहाँ पे फर्रुखाबाद के बाद में, तो यहाँ पे दामोदर जो रिवर है हुगली से मिलती है, हुगली की ट्रिब्यूटरीज है, हुगली की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये दामोदर रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल में इसको बंगाल ऑफ सारो रिवर भी बोला जाता है, सारो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, ठीक है। तो और इसको और एक नेम है जो किसी CDS या CAPF में पूछा था, ये इसको दामोदर रिवर को बायोलॉजिकल डेजर्ट रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कम चीजें मिलती हैं, पोल्यूटेंट्स ज्यादा है यहाँ पे। तो जो बायोलॉजी वाली क्या बोलते हैं, जिंदा लोग, जिंदा फिश और ये सब होते हैं ना, तो वो नहीं पाए जाते हैं इस रिवर में। हालांकि ये जो है दामोदर जो है वो छोटा नागपुर प्लाटू जो है, यहाँ पे पलामू हिल्स है, जैसे झारखंड में आपको पलामू टाइगर रिजर्व पता है, वैसे ही पलामू हिल्स है यहाँ पे। तो ये छोटा नागपुर प्लाटू से ओरिजिनेट होती है, और यहाँ पे हुगली रिवर से ये मिल जाती है। तो हुगली लास्ट में ये वेस्ट बंगाल में आती है ये पार्ट, और यहाँ पे हमारे बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये मैंने ऊपर आती हुई आपको बोला था, जमुना ब्रह्मपुत्रा की रिवर जो है जमुना ऊपर से आती है, फिर ये पद्मा और ऑलरेडी बन चुकी होती है, जमुना जैसे मिलती है आगे बढ़ के मिलके ये मेघना बन जाते हैं। और यहाँ पे सागर आइलैंड्स है, ये मैंने बताया था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई है क्या इसमें बताना? नहीं, बाकी सारी चीजें तो मैंने बताई है आपको। तो होप कि आपको ये पसंद आई। अगर कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।